से आपको क्या लगता है ये बिहार में फिल्म के माहौल को बनाने के लिए या कला के क्षेत्र में इसका क्या योगदान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण सिनेमा ने जो सबसे अच्छा काम ये किया है कि इतने सारे लोगों को एक मंच पे लाके इकट्ठा किया है कि सब अपनी अपनी राय एक दूसरे से शेयर करें। एक दूसरे से ये जो एक कला संस्कृति का एक अजीब सा ठहरा हुआ दौर जो चल रहा है हमारे राज्य में, कला संस्कृति और सिनेमा को लेकर के, उस पे बहस हो, वो ठहरे हुए दौर को आगे बढ़ाने में ये बहस ही इस आगे ले जाएगी, ये बहस ही उसमें कोई गति दे पाएगी। जब सब लोग साथ में आते हैं, साथ में आप सब मीडिया लोग भी आते हैं, बहुत सारे पत्रकार बंधु आते हैं, और जब सब लोग मिल करके किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो उससे समाज के बहुत सारे जो लोग हैं जो सक्षम हैं चीज़ों को आगे बढ़ाने में, वो थोड़ा जागरूक होते हैं। भोजपुरी सिनेमा में किस तरह की कथा और पटकथा की अपेक्षा रखते हैं? मैं उसी तरह की कथा और पटकथा की भोजपुरी सिनेमा में अपेक्षा रखता हूँ जिस तरह की कथा और पटकथा मैं करता रहा हूँ, और जिसको करने के लिए मैं लगातार कोशिश किए जा रहा हूँ कई सालों से। 22 साल का मेरा अपना करियर हो गया हिंदी फिल्मों में, और जिस तरह की कहानी की खोज मुझे मेरी हिंदी फिल्मों में रहती है या अंग्रेज़ी फिल्मों में रहती है, उसी तरीके की खोज मेरी आज अब तक भोजपुरी फिल्म सिनेमा में है। जी नहीं, और ये अपने आप में एक मेरे लिए बड़ी दुखद बात है। मराठी फिल्मों की तरह आप जिस तरह सब्सिडी वहाँ मिल रही है, आप ये भी मांग करेंगे बिहार सरकार से कि यहाँ भी ऐसे प्रावधान हो? ये मैंने ग्रामीण स्नेह के अंदर के तहत जो कार्यक्रम हुआ और जो इंटरैक्टिव सेशन हुआ, उसमें मैंने इस बात को ज़ोर शोर से रखा है कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही सख्त और बेहतर कदम उठाने पड़ेंगे अगर हम भोजपुरी सिनेमा का विकास चाहते हैं। सरकार नया रूल्स बनाने जा रही है फिल्मों पर, तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? पता नहीं वो रूल्स क्या होंगे। मैं सिर्फ ये सुझाव देना चाहूँगा, एक तो नए नए सिनेमा हॉल्स बने, क्योंकि और पुराने सिनेमा हॉल्स मरे नहीं, उनकी सेफ्टी को, उसकी सेफ्टी के सारे मेजर्स उसमें लिए जाएं, और लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, जो पैसे वाले धनाढ्य हैं कि वो सिनेमा हॉल्स बनाएं, उनको वो सुविधाएं दी जाएं, उनको सब्सिडी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा हॉल बने, और जो फिल्मकार हैं उनको पैसे से, सुविधाओं से उनको और इनकरेज किया जाए, उनको प्रोत्साहन दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ कर के लोग भोजपुरी सिनेमा बनाना शुरू करें, और उसके वितरण की जो प्रणाली है वो इतनी सीधी सपाट और ट्रांसपेरेंट हो कि हर आदमी जो अच्छा सिनेमा बनाए वो उसको रिलीज़ भी कर पाए। आप बता रहे हो फिल्म सिटी की बात चल रही है, सरकार चाह रही है फिल्म सिटी बनाए। जी, मैंने सिर्फ सुना है और मुझ तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। वो फिल्म सिटी है, वो किस तरह का उसमें वो लोग मदद दे रहे हैं, किस तरह का सुझाव दे रहे हैं, किस तरह के कानून नीति है, इस पर देखना पड़ेगा। अभी तक मेरे पास ये कभी बात आई नहीं। बिहार में सिनेमाई माहौल बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? बिहार में सिनेमाई माहौल बनाने के लिए सबसे पहला कदम यही जो ग्रामीण स्नेह कर रहा है, सिनेमा पे बहस, सिनेमा के सारे लोगों को साथ में लेकर के आना, मीडिया को साथ में जोड़ना, और लगातार इस पे बातचीत करना कि ये इस भाषा की सिनेमा का विकास कैसे हो। और जब अच्छी फिल्में बने, कला संस्कृति और सिनेमा, हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। ये विकास का एक और पहलू है। ये एक जागरूक और विकासशील समाज का एक बहुत बड़ा पहलू है, जो कि आपके सही जो रियल विकास है उसको ये इम्पेटस देता है, गति देता है। आशा करें कैसे निरंतरता में आपका सहयोग मिलता रहेगा। करीब 22 साल हो गए मुझे बम्बई गए हुए, और मेरे ख्याल से मैं जितनी बार बिहार राज्य अपने गांव आया हूं और पटना आया हूं, मुझे नहीं लगता कोई और अभिनेता बम्बई से इतनी बार आया है। एक सवाल है, ये कमर्शियल वायबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। कमर्शियल वायबिलिटी के बारे में सोचने का काम रचनात्मकता में आता ही नहीं। आपको पहले काम करना पड़ेगा। कमर्शियल वायबिलिटी ने, ये जो शब्द है, इसने हर भाषा में अच्छी सिनेमा का नाश किया है। सबसे पहले आपको अच्छी कहानी ले करके उस पर फिल्म बनाने का, सोचने का माहौल देना पड़ेगा लोगों को। पहले अच्छी फिल्म तो बनाएं, और कमर्शियल वायबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। बजट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम बजट को कंट्रोल में रखें, हमको अच्छी सुविधाएं मिलें, तो कोई भी फिल्म नुकसान में नहीं जाएगी।
अब क्षेत्रीय सिनेमा के बजट में मनोज वाजपेयी आ सकते हैं? आपको मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में भी फ्री में की हैं, तो इसलिए मनोज वाजपेयी किसी भी भाषा के सिनेमा में आ सकते हैं, बशर्ते कि वो उसकी कहानी, उसकी पटकथा उनके इच्छा अनुरूप हो, उनके स्वभाव के अनुरूप हो। शायद कई लोग बजट